हर इंसान अपने जीवन को बदलना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बदलाव की शुरुआत कहाँ से करनी है। असली ताकत बाहर की नहीं, अंदर की होती है। इंसान को खुद को दोबारा गढ़ना पड़ता है, पुराने पैटर्न तोड़ने पड़ते हैं, पुराने विचार मिटाने पड़ते हैं, क्योंकि जब तक तुम अपने सोचने के तरीके को नहीं बदलोगे, तब तक जीवन वैसा ही घूमता रहेगा। लेखक कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग एक ब्लूप्रिंट है, जो भी सोचते हो वही हकीकत बनता जाता है। अगर तुम्हारे अंदर डर है तो तुम्हारे काम डरपोक बन जाते हैं। अगर तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास है तो दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाती है। इसलिए पहला कदम है खुद को जानना, अपनी सोच को देखना, अपने हर विचार को पकड़ना और ये समझना कि कौन सा विचार तुम्हें आगे बढ़ा रहा है और कौन सा पीछे खींच रहा है। हर दिन जब तुम उठते हो तो अपने दिमाग में हजारों पुराने विचार अपने साथ ले आते हो। वही डर, वही चिंता, वही सोच, वही बहाने, और फिर दिन वैसा ही बीत जाता है जैसा कल बीता था। इस किताब का पहला सबक यही है कि अगर तुम्हें नया जीवन चाहिए तो पुराने प्रोग्राम को मिटाना होगा। इंसान का दिमाग सॉफ्टवेयर की तरह है। अगर तुम अपने अंदर पुराने नेगेटिव कोड छोड़ दोगे तो सिस्टम हैंग रहेगा। इसलिए पुराने डल और कमजोरियों को अनइंस्टॉल करो और नया प्रोग्राम डालो। जो इंसान अपने दिमाग को रीसेट करना सीख जाता है वो किसी भी हालात में जीत सकता है। आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस सबसे पहली सीढ़ी है। खुद को समझना, ये जानना कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। लोग सोचते हैं कि हालात बदल जाएंगे तो जीवन बदल जाएगा, लेकिन सच ये है कि जब तुम बदलते हो तभी हालात बदलते हैं। इसलिए ये मत कहो कि किस्मत खराब है, ये कहो कि अब मुझे अपनी सोच बदलनी है। लेखक कहते हैं अगर तुम अपने अंदर के डर को हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़ सको तो जिंदगी तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। डर तब तक बड़ा लगता है जब तक तुम उसके सामने खड़े नहीं होते। जैसे ही तुम कदम बढ़ाते हो, डर छोटा हो जाता है और आत्मविश्वास बढ़ा। दूसरा सबक है अपनी पहचान को रीसेट करना। जब तक तुम खुद को कमजोर या औसत समझते रहोगे तब तक कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। अपनी पहचान को नए विश्वासों से बनाओ। हर सुबह अपने आप से कहो, मैं अपने जीवन का डिजाइनर हूं, मैं अपने विचारों का मालिक हूं। धीरे धीरे तुम्हारा अवचेतन मन इस सच्चाई को मानने लगेगा और तुम्हारे भीतर से नई ऊर्जा उठेगी। विजुअलाइजेशन की शक्ति किताब का तीसरा और सबसे प्रभावशाली भाग है। जब तुम अपनी आंखें बंद करके अपने सपनों को महसूस करते हो तो तुम्हारा दिमाग असली और कल्पना में फर्क नहीं करता। जो तस्वीर तुम बार बार सोचते हो वही तुम्हारी हकीकत बन जाती है। इसलिए अपने लक्ष्य की तस्वीर रोज अपने मन में बनाओ, उसे महसूस करो, उसे जियो और फिर देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलने लगता है। फिर आता है माहौल का असर। अगर तुम ऐसे लोगों में रहोगे जो हमेशा शिकायत करते हैं, डरते हैं या तुम्हें नीचे खींचते हैं तो तुम्हारा मन भी वैसा ही बन जाएगा। अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, जो तुम्हें चुनौती दें और जो तुम्हारे सपनों पर हंसे नहीं बल्कि उन्हें बड़ा करने में मदद करें। वातावरण को बदलना आत्मविकास की सबसे तेज चाबी है। किताब का अगला संदेश है अनुशासन यानी डिसिप्लिन। बहुत लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन बंधन है, लेकिन असली आज़ादी तब मिलती है जब तुम अपनी आदतों के मालिक बन जाते हो। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रखता है वही असली आज़ाद होता है। हर दिन छोटे छोटे काम पूरे करना, हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, यही असली स्वतंत्रता है। ग्रोथ माइंडसेट किताब की आत्मा है। लेखक कहते हैं कि इंसान दो तरह के होते हैं, एक जो कहते हैं मैं ऐसा ही हूं और दूसरे जो कहते हैं मैं सीख सकता हूं। अगर तुम हर असफलता से कुछ सीख लेते हो तो तुम हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। गलती रुकावट नहीं होती, गलती वो दिशा दिखाती है जहां सुधार की जरूरत है। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, आज मैंने क्या नया सीखा। यही सवाल तुम्हें जड़ता से बाहर निकालता है। अंत में किताब यही कहती है कि खुद को बदलना कोई जादू नहीं बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है। ये कोई एक दिन का फैसला नहीं बल्कि रोज का अभ्यास है। जब तुम अपने विचारों को बदलना शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन खुद बदल जाता है। ये किताब कहती है अगर तुम अपने माइंड, हैबिट्स, आइडेंटिटी, एनवायरनमेंट और एक्शंस को रीडिजाइन कर सको तो तुम्हारी पूरी जिंदगी नए ढंग से बन सकती है। हर दिन अपने आप से वादा करो कि मैं अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़ दूंगा और हर दिन एक नया वर्जन बनाऊंगा जो बेहतर सोचता है, बेहतर महसूस करता है और बेहतर करता है। यही रीडिजाइन योरसेल्फ का असली अर्थ है, खुद को फिर से गढ़ना। जब इंसान अपनी पुरानी सीमाओं से बाहर निकलने की ठान लेता है तो पूरी सृष्टि उसके साथ चलने लगती है। लेकिन पहला कदम हमेशा सबसे कठिन होता है, क्योंकि दिमाग को पुराना ही सुरक्षित लगता है। मन उसी जगह रहना चाहता है जहां जोखिम न हो, जहां सब जाना पहचाना हो। यही क्षेत्र कंफर्ट जोन कहलाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि सुविधा का क्षेत्र सबसे खतरनाक जगह है, क्योंकि वहीं इंसान धीरे धीरे रुक जाता है, विकास वहीं मर जाता है
और आत्मा की आग वहीं बुझ जाती है। जो व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीख जाता है, वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सबसे पहले खुद को चुनौती देना पड़ता है। हर दिन कुछ ऐसा करना जो थोड़ा कठिन लगे, थोड़ा असुविधाजनक हो, जैसे सुबह जल्दी उठना, ठंडे पानी से नहाना, बिना मोबाइल के कुछ घंटे रहना या किसी ऐसे काम में लगना जिससे डर लगता है। क्योंकि जब भी तुम असुविधा में कदम रखते हो, तुम अपने दिमाग को नया अनुभव देते हो और दिमाग धीरे धीरे मजबूत बनता है। किताब कहती है कि अगर तुम हर दिन अपने डर का सामना कर सको तो कुछ ही महीनों में तुम्हारा आत्मविश्वास विस्फोट की तरह बढ़ेगा, डर भाग जाएगा और उसकी जगह दृढ़ता आएगी। लेखक समझाते हैं कि जो इंसान अपने मन के आदेश पर नहीं बल्कि अपने निर्णयों पर चलता है, वही रीडिज़ाइन करता है खुद को। मन हमेशा कहेगा मत कर, आराम कर, कोई फायदा नहीं, लेकिन तुम्हारा निर्णय कहना चाहिए कि मैं करूंगा क्योंकि यही सही है। जब निर्णय मन से बड़ा हो जाए तो जीत तय होती है। जीवन में स्थायी परिवर्तन लाने के लिए कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। कोई भी बदलाव तभी असर दिखाता है जब उसे लगातार दोहराया जाए। अगर तुम केवल 2 दिन ध्यान लगाओगे और तीसरे दिन छोड़ दोगे तो मन फिर पुराने ढर्रे पर लौट आएगा, लेकिन अगर हर दिन अभ्यास करते रहो तो नई आदतें गहरी जड़ पकड़ लेती हैं। लेखक कहते हैं कि इंसान को अपनी दिनचर्या में ऐसे नियम जोड़ने चाहिए जो आत्मविकास की दिशा में उसे आगे ले जाएं। जैसे सुबह के पहले घंटे को सेल्फ प्रोग्रामिंग के लिए रखना, ग्रैटिट्यूड लिखना, विजुअलाइजेशन करना और अपने लक्ष्य को दोहराना। किताब बताती है कि सफलता का असली रहस्य ये नहीं कि तुम कितना जानते हो, बल्कि यह है कि तुम अपने ज्ञान को कितनी निष्ठा से अपनाते हो। जो व्यक्ति छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ता है वही स्थायी ऊंचाई प्राप्त करता है, क्योंकि गति का अर्थ दौड़ना नहीं बल्कि स्थिरता में निरंतरता है। हर दिन थोड़ी प्रगति, वही रीडिज़ाइन का असली प्रमाण है। लेखक ये भी बताते हैं कि तुम्हारे विचार तुम्हारी ऊर्जा तय करते हैं। जो सोच ऊंची होती है वही जीवन को ऊंचाई पर ले जाती है। इसलिए हर नकारात्मक सोच को तुरंत पकड़ो और उसे सकारात्मक दिशा दो। मन को प्रशिक्षित करो कि वो समस्या नहीं समाधान ढूंढे। जब भी कोई कठिनाई आए तो खुद से पूछो, ये मुझे क्या सिखा रही है। जैसे ही तुम सीख पर ध्यान देने लगते हो, वैसे ही समस्या का अर्थ बदल जाता है। मन को प्रशिक्षित करने का एक तरीका है सेल्फ टॉक। हर दिन अपने आप से बातचीत करो, जैसे किसी मित्र से करते हो। अपने मन से कहो, मैं सक्षम हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। ये वाक्य धीरे धीरे अवचेतन मन में उतरते जाते हैं और वही तुम्हारे व्यवहार का आधार बन जाते हैं। याद रखो, ब्रह्मांड वही देता है जो तुम बार बार सोचते और बोलते हो। किताब कहती है कि इंसान को खुद को रीडिज़ाइन करने के लिए अपने पर्पस यानी जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करना होगा। बिना उद्देश्य जीवन दिशाहीन होता है। जब तुम्हारे पास कोई बड़ा कारण होता है तो हर कठिनाई छोटी लगती है। इसलिए हर सुबह खुद से पूछो, मैं किस मकसद के लिए जी रहा हूं। अगर जवाब नहीं मिलता तो खोज जारी रखो, क्योंकि बिना उद्देश्य परिवर्तन अधूरा रहता है। जब तुम अपने उद्देश्य के साथ जुड़ते हो तो अनुशासन स्वाभाविक बन जाता है। तब तुम्हें मजबूरी से नहीं बल्कि प्रेम से मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि तब हर प्रयास अर्थपूर्ण लगता है। यही रीडिज़ाइन का चरम है, जब तुम बाहर से नहीं भीतर से प्रेरित होते हो। किताब ये भी सिखाती है कि आत्मविकास कोई अकेली यात्रा नहीं। अपने साथ उन लोगों को जोड़ो जो तुम्हें प्रेरित करें, जो तुम्हारे सपनों पर विश्वास करें। साथ मिलकर आगे बढ़ना तेजी से आगे बढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि संगति ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देती है। जो व्यक्ति दूसरों को प्रेरित करने लगता है, उसका खुद का विकास स्वाभाविक रूप से तेज हो जाता है। जब तुम किसी को रोशनी देते हो तो तुम्हारे अंदर की लौ और प्रज्वलित होती है। इसलिए हमेशा कुछ सिखाते रहो, कुछ बांटते रहो। ये भी रीडिज़ाइन का हिस्सा है, क्योंकि जब तुम दूसरों को सुधारते हो तो खुद भी बेहतर बनते हो। जीवन को दोबारा डिज़ाइन करना मतलब हर स्तर पर नया बनना। शरीर, विचार, भावनाएं, व्यवहार, सबको नया रूप देना। किताब कहती है कि जब तक तुम अपने शरीर का ख्याल नहीं रखोगे तब तक मन की ऊर्जा स्थिर नहीं रहेगी। इसलिए हर दिन व्यायाम, ध्यान और गहरी सांसें लेना अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। शरीर का संतुलन ही मानसिक शक्ति की नींव है। रीडिज़ाइन योरसेल्फ हमें ये याद दिलाती है कि हर व्यक्ति के भीतर अनंत संभावना है। ये कोई प्रेरक वाक्य नहीं बल्कि जीवंत सत्य है। इंसान का दिमाग अपनी सोच से कहीं ज्यादा सक्षम है, बस उसे जागृत करने की जरूरत है। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने सीमित विचारों को तोड़ते रहो तो एक दिन तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। ये किताब हमें ये समझाती है कि इंसान को खुद का आर्किटेक्ट बनना चाहिए, क्योंकि कोई और आकर तुम्हारे लिए नया जीवन नहीं बना सकता। तुम्हें खुद अपनी दीवारें तोड़नी होंगी, खुद अपनी नींव रखनी होगी और खुद अपनी ऊंचाई तय करनी होगी। यही रीडिज़ाइन योरसेल्फ का असली जीवन में असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब इंसान अपने पुराने स्वरूप से मोह छोड़ देता है। जो व्यक्ति अपनी पुरानी पहचान से चिपका रहता है वो कभी नया नहीं बन सकता।
इसलिए इस किताब का तीसरा संदेश है कि खुद को मिटाने की कला सीखो, क्योंकि मिटना ही नया बनने का पहला चरण है। जब बीज मिट्टी में दबता है तभी पौधा बनता है। जब तुम अपने अहंकार को छोड़ते हो तभी नया रूप जन्म लेता है। हर इंसान के भीतर दो आवाजें चलती हैं, एक जो कहती है ये मेरे बस का नहीं, दूसरी जो कहती है कोशिश करो। एक आवाज डर की है, दूसरी हिम्मत की। रीडिजाइन योरसेल्फ सिखाती है कि डर की आवाज को पहचानो और उसे शांत करो। डर की जड़ हमेशा अतीत में होती है, पुरानी यादें, पुरानी असफलताएं और दूसरों के कहे हुए शब्द। जब तुम इन सब को पकड़कर रखते हो तो वर्तमान की शक्ति कम हो जाती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि जो बीत गया उसे वहीं छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारी नई सोच से बनेगा, न कि पुरानी हार से। किताब समझाती है कि जो इंसान अपने विचारों का साक्षी बन जाता है वही खुद पर नियंत्रण पा लेता है। विचार आते हैं जाते हैं, लेकिन तुम उनसे बड़े हो। जो व्यक्ति हर विचार के साथ बह जाता है वो अपनी दिशा खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति हर विचार को आते हुए देखता है वो अपने भीतर स्थिरता पाता है। रीडिजाइन का अर्थ यही है कि तुम अपनी मानसिक तरंगों के ऊपर उठो और देखने वाले बनो, न कि केवल सोचने वाले। किताब बताती है कि सफलता का असली आधार क्लैरिटी है। जब तुम जानते हो कि तुम्हें कहां पहुंचना है तो रास्ता अपने आप बनता जाता है। अस्पष्टता सबसे बड़ा अवरोध है। लोग कहते हैं कि समय नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि स्पष्टता नहीं है। जब तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है तो तुम्हारा हर कार्य उसी दिशा में बहने लगता है। हर निर्णय सरल हो जाता है, हर प्रयास सार्थक हो जाता है। इसलिए सबसे पहले ये तय करो कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है और क्यों है, क्योंकि जब क्यों बड़ा होता है तो कैसे अपने आप मिल जाता है। लेखक आगे कहते हैं कि जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए तुम्हें अपनी सोच को उच्च आवृत्ति पर ले जाना होगा। हर विचार एक वाइब्रेशन है। अगर तुम भय, चिंता और ईर्ष्या में जी रहे हो तो तुम्हारी ऊर्जा नीचे गिरती है, लेकिन अगर तुम कृतज्ञता, प्रेम और उद्देश्य से भरे हो तो तुम्हारा माइंड यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाता है और आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है। तब अवसर खुद तुम्हारी ओर आने लगते हैं। किताब में एक गहरा बिंदु यह है कि बदलाव के रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन है कंपैरिजन। जब तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो तो अपने मूल्य को घटा देते हो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर कहानी का समय अलग है। इसलिए दूसरों की प्रगति देखकर खुद को छोटा मत समझो, बल्कि उसे प्रेरणा में बदलो। रीडिजाइन का अर्थ है अपनी राह पर चलना, अपनी गति में आगे बढ़ना, क्योंकि सच्ची सफलता वही है जो तुम्हारे भीतर संतुलन और आनंद पैदा करे। लेखक बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेता है वही मुक्त होता है। ब्लेम गेम खत्म करो, क्योंकि जब तक तुम किसी और को दोष देते रहोगे तब तक अपने जीवन की चाबी उसके हाथ में दोगे। रीडिजाइन का मतलब है कि अब तुम अपने भाग्य के निर्माता बनो। हर परिस्थिति को प्रतिक्रिया नहीं बल्कि उत्तर दो। जब कोई गलती हो तो स्वीकार करो और सुधार करो, क्योंकि सुधार ही विकास का द्वार है। किताब का एक अहम हिस्सा है एनर्जी मैनेजमेंट। लेखक समझाते हैं कि इंसान की ऊर्जा सीमित नहीं होती, लेकिन उसका दिशा प्रवाह गलत होता है। लोग छोटी छोटी बातों में अपनी शक्ति खर्च कर देते हैं। बेवजह बहस, चिंता और नकारात्मक सोच ऊर्जा का सबसे बड़ा रिसाव है। रीडिजाइन का मतलब है कि अपनी शक्ति को संभालो, उसे उस दिशा में लगाओ जहां निर्माण होता है। हर दिन अपनी ऊर्जा की सुरक्षा करो। जो काम आत्मा को ऊंचा करे वही करो, जो थका दे उसे छोड़ दो। लेखक कहते हैं कि आत्मविकास कोई तात्कालिक प्रक्रिया नहीं, यह एक सतत साधना है। जो व्यक्ति अपने विकास को जीवन का धर्म बना लेता है वही हर दिन नया जन्म लेता है। ये किताब सिखाती है कि बदलाव को मजबूरी नहीं बल्कि आनंद बनाओ। जैसे कलाकार अपनी कृति गढ़ता है वैसे ही खुद को गढ़ो। हर दिन अपने भीतर की संरचना को बेहतर बनाओ। जब तक तुम अपने विचारों को सजाते नहीं तब तक बाहरी सजावट व्यर्थ है। ये पुस्तक आत्मनिर्माण का विज्ञान है। ये बताती है कि कैसे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे जीवन का निर्माता है। ये वही करता है जो तुम बार बार सोचते और महसूस करते हो। इसलिए अपने भावों को ऊंचा रखो। अगर तुम भीतर से शांत और प्रेरित हो तो बाहर की दुनिया भी वैसी ही बनती जाएगी। रीडिजाइन योरसेल्फ सिखाती है कि विचार, भाव और कर्म तीनों को एक दिशा में रखो, तब ऊर्जा बिखरेगी नहीं बल्कि केंद्रित होकर परिणाम देगी। किताब ये भी कहती है कि अपनी जर्नी में ग्रैटिट्यूड को आधार बनाओ। जब तुम आभार व्यक्त करते हो तो तुम्हारा ध्यान कमी से हटकर समृद्धि पर जाता है और वही दृष्टि जीवन को विस्तार देती है।
जो व्यक्ति अपने पास की चीजों के लिए धन्यवाद देता है वही और अधिक प्राप्त करता है, क्योंकि कृतज्ञता वो चाबी है जो अबंडेंस के द्वार खोलती है। जीवन का उद्देश्य केवल सफल होना नहीं बल्कि सार्थक बनना है। रीडिजाइन योरसेल्फ हमें यही याद दिलाती है कि सफलता बिना अर्थ के अधूरी है। इसलिए अपने हर कार्य को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ो। जब तुम अपने काम के माध्यम से किसी और के जीवन में सुधार लाते हो तो तुम्हारा अस्तित्व ऊंचा उठता है। यही स्थायी परिवर्तन की निशानी है। अंततः किताब कहती है कि हर इंसान अपने भीतर सोया हुआ वास्तुकार है, बस उसे जागने की जरूरत है। जो जाग गया उसने खुद को फिर से गढ़ लिया, जिसने खुद को गढ़ लिया उसने दुनिया को नया रूप दे दिया। रीडिजाइन योरसेल्फ कोई किताब नहीं, ये एक दर्पण है जिसमें देखकर इंसान अपना असली चेहरा पहचानता है। असली परिवर्तन तब होता है जब इंसान केवल सोचने से काम नहीं लेता बल्कि अपनी हर दिनचर्या, हर आदत और हर निर्णय को सुधारना शुरू कर देता है। किताब कहती है कि मनुष्य का जीवन उसके छोटे छोटे निर्णयों का योग है। हर निर्णय एक ईंट है जो उसकी भविष्य की इमारत बनाता है। यही रीडिजाइन का मूल मंत्र है। हर दिन अपने निर्णयों में स्पष्टता, साहस और उद्देश्य जोड़ो। पहला कदम है अपने दिन की शुरुआत नियंत्रित तरीके से करना। लेखक बताते हैं कि जो लोग सुबह का पहला घंटा बेकार में खर्च कर देते हैं वे दिन भर ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं, लेकिन जो लोग सुबह का समय ध्यान, योग, योजना और विजुअलाइजेशन में बिताते हैं उनका मस्तिष्क और शरीर पूरी तरह सक्रिय रहता है। इसलिए अपनी दिनचर्या को रीडिजाइन करो ताकि हर सुबह तुम्हारा मन और शरीर लक्ष्य की दिशा में तैयार रहे। किताब आगे बताती है कि जब तुम अपनी सोच को पूर्ण रूप से रीडिजाइन करना चाहते हो तो तुम्हें अपने डर, संदेह और पुरानी आदतों को समझना होगा। ये समझना कि कौन सी आदत तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है और कौन सी आदत तुम्हें शक्ति देती है। लेखक कहते हैं कि पुराने डर और नकारात्मक सोच को पहचानना पर्याप्त नहीं, उन्हें बदलना या निकालना जरूरी है। हर नई आदत को तुम्हें छोटे छोटे कदमों से जीवन में स्थापित करना होगा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है मानसिक लचीलापन। किताब बताती है कि जीवन हमेशा योजनाओं के अनुसार नहीं चलता, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जो लोग अपने मन को लचीला रखते हैं वही चुनौतियों का सामना सहजता से करते हैं। यदि तुम हर बदलाव को अवसर की तरह देखो और खुद को अनुकूलित करना सीखो तो जीवन की कोई भी कठिनाई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। लेखक ये भी बताते हैं कि रीडिजाइन का मतलब केवल बाहरी बदलाव नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन है। अपने विचारों, भावना और प्रतिक्रियाओं को रीडिजाइन करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अपनी दिनचर्या या कामकाज को। जब तुम अपने अंदर की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना सीखते हो तो तुम्हारा जीवन स्वाभाविक रूप से नियंत्रित और व्यवस्थित हो जाता है। किताब में एम्फेसिस है एनर्जी मैनेजमेंट पर। इंसान की ऊर्जा सीमित नहीं होती, लेकिन उसका दिशा प्रवाह गलत होता है। लोग छोटी छोटी बातों में अपनी शक्ति खर्च कर देते हैं। बेवजह बहस, चिंता और नकारात्मक सोच ऊर्जा का सबसे बड़ा रिसाव है। रीडिजाइन का मतलब है कि अपनी शक्ति को संभालो, उसे उस दिशा में लगाओ जहां निर्माण होता है। हर दिन अपनी ऊर्जा की सुरक्षा करो। जो काम आत्मा को ऊंचा करे वही करो, जो थका दे उसे छोड़ दो। आत्मविकास कोई तात्कालिक प्रक्रिया नहीं। रीडिजाइन योरसेल्फ हमें यही सिखाती है कि आत्मविकास कोई तात्कालिक प्रक्रिया नहीं, ये एक सतत साधना है। जो व्यक्ति अपने विकास को जीवन का धर्म बना लेता है वही हर दिन नया जन्म लेता है। ये किताब सिखाती है कि बदलाव को मजबूरी नहीं बल्कि आनंद बनाओ। जैसे कलाकार अपनी कृति गढ़ता है वैसे ही खुद को गढ़ो। हर दिन अपने भीतर की संरचना को बेहतर बनाओ। जब तक तुम अपने विचारों को सजाते नहीं तब तक बाहरी सजावट व्यर्थ है। ये पुस्तक आत्मनिर्माण का विज्ञान है। ये बताती है कि कैसे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे जीवन का निर्माता है। ये वही करता है जो तुम बार बार सोचते और महसूस करते हो। इसलिए अपने भावों को ऊंचा रखो। अगर तुम भीतर से शांत और प्रेरित हो तो बाहर की दुनिया भी वैसी ही बनती जाएगी। रीडिजाइन योरसेल्फ सिखाती है कि विचार, भाव और कर्म तीनों को एक दिशा में रखो, तब ऊर्जा बिखरेगी नहीं बल्कि केंद्रित होकर परिणाम देगी। किताब ये भी कहती है कि अपनी जर्नी में ग्रैटिट्यूड को आधार बनाओ। जब तुम आभार व्यक्त करते हो तो तुम्हारा ध्यान कमी से हटकर समृद्धि पर जाता है और वही दृष्टि जीवन को विस्तार देती है। जो व्यक्ति अपने पास की चीजों के लिए धन्यवाद देता है वही और अधिक प्राप्त करता है, क्योंकि कृतज्ञता वो चाबी है जो अबंडेंस के द्वार खोलती है। जीवन का उद्देश्य केवल सफल होना नहीं बल्कि सार्थक बनना है। रीडिजाइन योरसेल्फ हमें यही याद दिलाती है कि सफलता बिना अर्थ के अधूरी है। इसलिए अपने हर कार्य को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ो। जब तुम अपने काम के माध्यम से किसी और के जीवन में सुधार लाते हो तो तुम्हारा अस्तित्व ऊंचा उठता है। यही स्थायी परिवर्तन की निशानी है।
अंततः किताब कहती है कि हर इंसान अपने भीतर सोया हुआ वास्तुकार है, बस उसे जागने की जरूरत है। जो जाग गया उसने खुद को फिर से गढ़ लिया, जिसने खुद को गढ़ लिया उसने दुनिया को नया रूप दे दिया। रीडिजाइन योरसेल्फ कोई किताब नहीं, ये एक दर्पण है जिसमें देखकर इंसान अपना असली चेहरा पहचानता है। जब इंसान अपने जीवन को नए सिरे से बनाने का निर्णय लेता है तो सबसे महत्वपूर्ण है अपने भीतर की स्थिरता और ऊर्जा को पहचानना। किताब बताती है कि रीडिजाइन का मतलब केवल बाहरी परिस्थितियों को बदलना नहीं है, बल्कि अपनी सोच, भावनाएं, आदतें और दृष्टिकोण को पूरी तरह से नया रूप देना है। जो व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति को नियंत्रित करता है, वही अपने भाग्य का वास्तविक निर्माता बनता है। सबसे पहले रीडिजाइन जर्नी की शुरुआत होती है हैबिट रीस्ट्रक्चरिंग से। इंसान का दिमाग आदतों का संग्रह है। हर आदत या तो ऊर्जा बढ़ाती है या घटाती है। इसलिए आवश्यक है कि पुरानी और नकारात्मक आदतों को पहचाना जाए और उन्हें नए निर्माणकारी आदतों से बदल दिया जाए। छोटे बदलाव जैसे सुबह जल्दी उठना, नियमित व्यायाम, ध्यान और समय पर कार्य करना धीरे धीरे जीवन में स्थायी परिवर्तन लाते हैं। अगला महत्वपूर्ण कदम है माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन। लेखक कहते हैं कि इंसान या तो फिक्स्ड माइंडसेट में जीता है या ग्रोथ माइंडसेट में। जो व्यक्ति ये मानता है कि मैं हर स्थिति में सीख सकता हूं, वही कठिनाइयों का सामना सफलता के साथ करता है। ग्रोथ माइंडसेट केवल सोचने की शैली नहीं, बल्कि हर दिन चुनौतियों को अवसर में बदलने की क्षमता है। किताब बताती है कि सेल्फ डिसिप्लिन रीडिजाइन का आधार है। अनुशासन के बिना कोई भी परिवर्तन स्थायी नहीं होता, लेकिन अनुशासन कठोरता नहीं, बल्कि अपने कार्यों और समय पर नियंत्रण रखना है। जब इंसान रोजमर्रा के कार्यों को निष्ठा और संतुलन के साथ करता है, तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। हर पूर्ण किया गया कार्य एक नया विश्वास जोड़ता है, जो मानसिक शक्ति को मजबूत करता है। इसके साथ ही एनर्जी मैनेजमेंट रीडिजाइन का अगला पिलर है। किताब समझाती है कि इंसान की ऊर्जा स्थायी नहीं है, लेकिन उसका सही उपयोग स्थायी सफलता दिला सकता है। नकारात्मक भाव, अनावश्यक चिंता और समय की बर्बादी ऊर्जा को घटाती है। इसलिए ध्यान, फोकस और समय प्रबंधन का अभ्यास करना जरूरी है। रीडिजाइन योरसेल्फ में पर्पस अलाइनमेंट भी मुख्य है। जब इंसान अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से जानता है, तो उसके कार्य सार्थक बन जाते हैं। उद्देश्य जीवन की दिशा तय करता है और बिना उद्देश्य प्रयास अधूरा रह जाता है। इसलिए हर दिन अपने उद्देश्य को याद करना, उसे महसूस करना और अपने कार्यों से जोड़ना रीडिजाइन की प्रक्रिया में अनिवार्य है। किताब में एम्फेसिस है सेल्फ रिफ्लेक्शन पर। हर दिन अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं का विश्लेषण करना रीडिजाइन को दिशा देता है। ये आत्मजागरूकता का अभ्यास इंसान को निरंतर सुधार की ओर ले जाता है। जब तुम सीखते हो कि कौन सी सोच, कौन सा व्यवहार तुम्हें आगे बढ़ाता है और कौन सा पीछे खींचता है, तब रीडिजाइन प्रक्रिया तेज और प्रभावी बनती है। साथ ही एनवायरनमेंट रीडिजाइन भी अत्यंत जरूरी है। जो व्यक्ति प्रेरणादायक वातावरण में रहता है, सकारात्मक और उत्साही लोगों के साथ समय बिताता है, वही तेजी से विकास करता है। नकारात्मक माहौल ऊर्जा को खपत करता है और सोच को सीमित करता है। इसलिए रीडिजाइन जर्नी में अपने परिवेश का निर्माण सकारात्मक दिशा में करना आवश्यक है। किताब में विजुअलाइजेशन और मेंटल रिहर्सल को महत्वपूर्ण उपकरण बताया गया है। जब तुम अपने लक्ष्य और सफलता की तस्वीर मन में बार बार बनाते और महसूस करते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करता है। यही प्रक्रिया आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति को बढ़ाती है। अकाउंटेबिलिटी रीडिजाइन का अगला बिंदु है। जब इंसान अपनी प्रगति और निर्णयों के लिए पूरी जिम्मेदारी लेता है, तभी वास्तविक स्वतंत्रता आती है। दूसरों को दोष देना, बहाने बनाना रीडिजाइन को रोकता है। इसलिए हर कार्य, हर निर्णय और हर अनुभव के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करना आवश्यक है। किताब बताती है कि कंटिन्यूअस लर्निंग रीडिजाइन की आत्मा है। ज्ञान केवल तभी मूल्यवान है जब उसे रोजमर्रा के जीवन में लागू किया जाए। हर नई जानकारी, हर नया कला, हर नया कौशल रीडिजाइन को मजबूत करता है। सीखने की आदत बनाए रखना स्थायी परिवर्तन के लिए अनिवार्य है। अंत में रीडिजाइन का अंतिम उद्देश्य है हाई परफॉर्मेंस और सेल्फ मास्टरी। ये केवल बाहरी उपलब्धियों के बारे में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन, मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास के निर्माण के बारे में है। जब इंसान अपने विचारों, भावनाओं, ऊर्जा, कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण पा लेता है, तो वह अपने जीवन का पूर्ण निर्माता बन जाता है। रीडिजाइन योरसेल्फ यही सिखाती है कि ट्रांसफॉर्मेशन कोई एक बार की घटना नहीं है, बल्कि निरंतर अभ्यास और आत्म जागरूकता की प्रक्रिया है। अपनी पहचान, आदतों, सोच और माहौल को हर दिन नए सिरे से डिजाइन करना ही असली सफलता है। जीवन को पूरी तरह से रीडिजाइन करना मतलब केवल बदलाव करना नहीं, बल्कि खुद के हर पहलू को गहराई से समझना और उसे फिर से निर्माण करना है।
ये प्रक्रिया केवल सोचने या पढ़ने से नहीं होती, ये दैनिक अभ्यास, अनुभव और निरंतर आत्म जागरूकता की मांग करती है। किताब का अंतिम संदेश यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक स्तर पर होना चाहिए। सबसे पहला कदम है कंप्लीट सेल्फ अवेयरनेस। इंसान के भीतर अनगिनत विचार, आदतें और भावनाएं चलती रहती हैं। रीडिजाइन तब संभव है जब हम हर विचार और हर भाव का साक्षी बनते हैं, उसे देखते हैं और उसके महत्व को समझते हैं। ये आत्म जागरूकता हमें निर्णय लेने की शक्ति देती है। हर निर्णय जीवन की दिशा तय करता है, इसलिए इसे सबसे पहले मजबूत बनाना आवश्यक है। अगला चरण है आइडेंटिटी रिकंस्ट्रक्शन। हम अक्सर अपने पतीत, असफलता और क्रिटिसिज्म के आधार पर अपने बारे में तय कर लेते हैं। रीडिजाइन का सेल्फ सिखाती है कि अपनी आइडेंटिटी को नए विश्वासों और संभावनाओं से पुनर्निर्मित करना जरूरी है। हर दिन अपने आप से दोहराना कि मैं अपने जीवन का निर्माता हूं, धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में एक नया वर्जन स्थापित करता है। तीसरा चरण है हैबिट रीस्ट्रक्चरिंग। हमारे रोजमर्रा के छोटे काम भविष्य के बड़े परिणाम तय करते हैं। पुरानी नेगेटिव हैबिट्स जैसे आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन या नेगेटिव सोच को तुरंत पहचानकर न्यू कंस्ट्रक्टिव हैबिट से बदलना चाहिए। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर नियमित व्यायाम, ध्यान, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग और प्लान्ड लर्निंग धीरे धीरे जीवन में स्थायी परिवर्तन लाते हैं। इसके साथ जुड़ा है माइंडसेट एवोल्यूशन। रीडिजाइन योरसेल्फ कहती है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले व्यक्ति अपने आप को सीमित मानते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति हर चुनौती में अवसर की तलाश करता है। माइंडसेट को शिफ्ट करना रीडिजाइन का कोर है। जब तुम्हारा दिमाग सीखने और बढ़ने की दिशा में काम करता है तो जीवन स्वतः अनफोल्ड होता है। एनर्जी अलाइनमेंट और मैनेजमेंट रीडिजाइन का अगला पिलर है। इंसान की ऊर्जा उसके विचारों, भाव और कार्य से प्रभावित होती है। नेगेटिव थिंकिंग, अनावश्यक चिंता और अनप्रोडक्टिव डिस्ट्रैक्शंस ऊर्जा का रिसाव करते हैं। रीडिजाइन ये सिखाती है कि एनर्जी को सही दिशा में लगाओ, जैसे फोकस्ड वर्क, डीप ब्रीथिंग, माइंडफुल एक्शंस और पॉजिटिव इंटरैक्शंस। रीडिजाइन में सबसे महत्वपूर्ण है पर्पस क्लैरिटी। स्पष्ट उद्देश्य के बिना रीडिजाइन अधूरा है। जब तुम जानते हो कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है और क्यों है, तो हर निर्णय और हर कार्य स्वतः मीनिंगफुल बन जाता है। उद्देश्य जीवन की दिशा तय करता है और बिना उद्देश्य प्रयास अधूरा रह जाता है। इसलिए हर दिन अपने उद्देश्य को याद करना, उसे एक्शनेबल टास्क से जोड़ना रीडिजाइन की प्रक्रिया में अनिवार्य है। विजुअलाइजेशन और मेंटल रिहर्सल रीडिजाइन के सबसे प्रभावी उपकरण हैं। जब तुम अपने लक्ष्य और सफलता की मेंटल तस्वीर लगातार देखते और महसूस करते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करता है। ये प्रक्रिया आत्मविश्वास, मानसिक शक्ति और निर्णय क्षमता को बढ़ाती है। कंटिन्यूअस सेल्फ रिफ्लेक्शन रीडिजाइन का कोर प्रोसेस है। हर दिन ये सवाल पूछो, मैंने क्या सीखा, क्या सुधारा और अगले दिन क्या बेहतर कर सकता हूं। यह अभ्यास व्यक्ति को निरंतर ग्रोथ की दिशा में ले जाता है। रिफ्लेक्शन के बिना कोई भी आदत, सोच या बिहेवियर स्थायी नहीं बन पाती। इन्वायरमेंट ऑप्टिमाइजेशन भी रीडिजाइन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सकारात्मक माहौल और प्रेरक लोग हमारी थिंकिंग और एक्शंस पर प्रोफाउंड इफेक्ट डालते हैं। नेगेटिव इन्वायरमेंट में रहना एनर्जी ड्रेन करता है। इसलिए अपने सोशल सर्कल, वर्क इन्वायरमेंट और सराउंडिंग्स को ऐसे ढालो जो ग्रोथ और क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे। रीडिजाइन योरसेल्फ में अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने हर एक्शन और डिसीजन के लिए पूरी जिम्मेदारी लेना जरूरी है। दूसरों को ब्लेम करना या एक्सक्यूजेस बनाना रीडिजाइन को रोकते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारना ही रियल मास्टरी की दिशा है। नॉलेज टू एक्शन रीडिजाइन का अगला स्टेप है। केवल सीखना या इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना ही नहीं, बल्कि उसे दिनचर्या के कार्य में अभ्यास में लाना रीडिजाइन का मूल तत्व है। जब यह सब अपनाया जाता है तो इंसान केवल सफल नहीं बल्कि शक्तिशाली, संतुलित और प्रेरक बनता है। रीडिजाइन योरसेल्फ केवल किताब नहीं, ये जीवन को पुनर्निर्मित करने की कला है जो हर इंसान के भीतर मौजूद है।